अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 के चैप्टर नंबर 13 जो केमिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से आम तौर पर जो अवेलेबल बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो ये है मशीन एंड एलिमेंट्स, मशीनी अनासर और इसके व्यूज़। ये चैप्टर अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में इस चैप्टर में से कोई बेशतर हिस्सा आता है। ठीक है, तो इसके अहम सवाल जो हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर जो 13 है केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए मखसूस है, जो उसमें पहले अहम सवाल इसमें आ सकता है फास्टनर की तारीफ़ करें। फास्टनर, या फिर सवाल आ सकता है कि फास्टनर और फास्टनिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगला सवाल आ सकता है फास्टनिंग का इस्तेमाल लिखें और इसके मकासद तहरीर करें। अगला सवाल आ सकता है कि फास्टनर की अक़साम बयान करें। ठीक है, फास्टनर की अक़साम। ठीक है जी, और फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है थ्रेडेड टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है। थ्रेडेड टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है। थ्रेडेड पाथ और सतह की तारीफ करें। थ्रेडेड पाथ किसे कहते हैं और थ्रेडेड जो है सतह है वो किसे कहते हैं। अंदरूनी थ्रेड्स और बैरूनी थ्रेड्स से क्या मुराद है। ये हम जो थ्रेड पाइप थ्रेडिंग है, ठीक है, उसमें निप्पल के हवाले से देखें तो निप्पल के अंदर की जानिब भी चूड़ियाँ होती हैं और बाहर के जानिब ये अंदरूनी और बैरूनी थ्रेड के हवाले से। ठीक है, आगे है थ्रेड्स की इकसाम के नाम लिखें। कोई से 3-4 आपने थ्रेड्स की इकसाम के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे है अहम सवाल इसमें बस बाकी छोड़ दें। रिफ्टिंग से क्या मुराद है। रिफ्टिंग से क्या मुराद है सवाल आ सकता है, या रिफ्टिंग के तरीके कौन कौन से हैं, ये सवाल अहम है, पेपर में आ सकता है। रिफ्टिंग हेड की कोई से 4 या 5 इकसाम के नाम लिखें। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला सवाल अहम इसमें आ सकता है कि कपलिंग से क्या मुराद है और कपलिंग के मकासद तहरीर करें या कपलिंग की अक़साम बयान करें। ये अलग अलग से सवाल आ सकता है। ठीक है जी, तो बस ये अहम सवालात थे आज के इस चैप्टर के हवाले से। बाकी इसी हवाले से उसके MCQs हैं, तो MCQs आपने हर चैप्टर के एंड पे जो MCQs दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो याद कर लेने हैं, उनको तैयार कर लेना है, तो आपके ये MCQs मुकम्मल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट सवालात हैं जो इनके जवाबात की तरफ। जी, तो फास्टनर एक ऐसा पुर्जा होता है जिसकी मदद से 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों को आपस में बांधा जाता है, जोड़ा जाता है। उस हिस्से को कहेंगे या उस मटेरियल को कहेंगे फास्टनर। और ऐसा तरीका जिसके ज़रिए से ये दोनों सतह आपस में बांधी जाएं, उस तरीके को कहेंगे फास्टनिंग। उस मेथड को कहेंगे फास्टनिंग। अब फास्टनिंग में इस्तेमाल होने इसको किया क्यों जाता है, इसके मकासद क्या है फास्टनिंग के। पावर की तरसील के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए, दबाव को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पिमाइशी इंस्ट्रूमेंट की पिमाइश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है फास्टनिंग की अक़साम तहरीर करें। फास्टनिंग या फास्टनर की अक़साम, अब इसकी हैं 2 किस्में, एक आर्जी यानी टेम्परेरी फास्टनिंग, एक मुस्तकिल यानी कि परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, तो ये 2 हैं। 2 इकसाम में आपने बस ये नाम याद रखने, आगे उनकी डिटेल में जाएं तो आरजी फास्टनर में नट है, बोल्ट है, स्क्रू वगैरह जो है, ठीक है, जो पेचकस वगैरह के ज़रिए से जो नट वो लगाए जाते हैं वो सारे आरजी में हैं। और मुस्तकिल फास्टनर में है सोल्डरिंग, ये जो टांके वगैरह लगाते हैं हम काविये के ज़रिए से, सोल्डरिंग, ब्रीजिंग, वेल्डिंग और रिवेटिंग, ये सारे हैं मुस्तकिल फास्टनिंग। सही है। अब आगे है जो अगला सवाल मैंने आपसे कहा था हम हो सकता है थ्रेडेड पाथ और सतह। थ्रेडेड पाथ और सतह, किसी भी थ्रेड पर रूट से क्रस्ट तक का अमूदी फासला थ्रेडेड पाथ कहलाता है। किसी भी थ्रेड पर जड़ से यानी कि उसकी गहराई से टॉप तक, रूट से क्रस्ट तक का अमूदी फासला, ये जो अमूदा 90 एंगल पे बनेगा, अमूदी फासला
थ्रेडेड पाथ कहलाता है, ठीक है। और वो जो वहाँ से रूट से ऊपर की जानब ये जो फासला बनता है और ये इसकी सतह कहलाएगी, सतह भी यही होगी। अंदरूनी थ्रेड और बैरूनी थ्रेड, ऐसी चूड़ियां या ऐसी थ्रेड्स जो किसी पाइप पर बैरूनी सतह पे निकाले जाएं वो बैरूनी थ्रेड्स होंगे, जो किसी पाइप के अंदरूनी सतह पे अंदर की जानिब निकाले हों उसको अंदरूनी थ्रेड्स कहेंगे। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं, आसान है बिल्कुल, आपने ये ज़हन में रखना है बस। आगे है थ्रेड्स की अक़साम, कि थ्रेड्स कौन कौन सी किस्म के हो सकते हैं, उसमें से आपने याद करना है वाइट वोड थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड और यूनिफॉर्म थ्रेड। इनमें से 2-3 आपने याद कर लेनी। इतना मुश्किल में या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये सवाल आपको याद नहीं भी होता, ठीक है, तो इसके अलावा दूसरे सवाल आप कर लें, इसको ऑप्शन में छोड़ दें। लाजमी नहीं कि ये सवाल आ भी जाए, ऐसा नहीं है। पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स की अक़साम, पावर ट्रांसमिशन थ्रेड की अक़साम ये 1-2 दफ़ा पेपर में आया हुआ सवाल है। स्क्वायर थ्रेड है, एकम थ्रेड है और नकल थ्रेड है, निकल थ्रेड, ठीक है। ये 3 किस्म है पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स की, ठीक है जी। और थ्रेड्स की सीरीज़ के नामों की लिस्ट बनाएं। सीरीज़ क्या होती है कि किस तरह से चूड़ियों को साफ बनाया जाता है किसी पाइप पे। तो पहले होंगी कोर्स, यानी रफ काम, रफ चूड़ियाँ निकाल ली, फिर उसको फाइन कर लिया, फिर उसको एक्स्ट्रा फाइन कर लिया। तो यही 3 किस्में हैं इसकी, कोर्स, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन। आगे है सवाल अहम जो है वो रिफ्टिंग। रिफ्टिंग से क्या मुराद है? किसी ड्रिल शुदा प्लेट के सुराख में लगाई गई रिवट के मेटल यानी हेड एंड टेल को हेड बनाने का अमल रिफ्टिंग कहलाता है। किसी ड्रिल शुदा प्लेट के सुराख में लगाई गई रिवट के मेटल एंड टेल को हेड बनाने का अमल, यानी कि अब ये समझ नहीं आई होगी आपको, अब मैं बताता हूँ। अब एक ये चीज़ है, इसकी ये सतह जो है वो साफ है। अब ये सतह है कैप वाली, ये जो साफ सतह है ये सुराख किया उसमें और उसमें ये लगा दी। ऊपर से इम्पैक्ट प्रेशर हथौड़े के ज़रिए से, हैमर के ज़रिए से चोट लगाई, चोट लगाने की इसकी ये सतह फैल जाएगी। अब ये फैल जाएगी, ये इसकी टेल जो है वो भी हेड की तरह बन गई। जो चौड़ी सतह अवेलेबल होती है पहले से ही, ठीक है, तो वो एक साइड से वैसी होगी, दूसरी साइड से चोट लगाने से चौड़ी हो जाएगी। और जिन 2 सतहों को ये आपस में जोड़ रही होगी, ऐसे ये 2 सतहों ऐसे जोड़ रही होगी, ठीक है, इस तरह से इन दोनों के इस तरह से इधर भी फैलाव हो जाएगा, इधर भी फैलाव हो जाएगा, तो ये 2 सतहें आपस में बंध जाएंगी। यानी आप ऐसे कह लें, नहीं आपको याद होगा इस तरह से, तो आप ऐसे कह लें कि किसी इम्पैक्ट प्रेशर के ज़रिए से, अचानक प्रेशर के ज़रिए से टेल को हेड बनाने के अमल को, टेल को हेड बनाने के अमल को रिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। इसके ज़रिए से 2 सतहों को जोड़ा जाता है, बस ये भी चलेगा, बात वही है लेकिन आसान अल्फाज है। रिफ्टिंग के तरीके कौन कौन से हैं? रिफ्टिंग के 2 तरीके हैं, एक है मशीन रिफ्टिंग और दूसरी है हैंड रिफ्टिंग। मशीन रिफ्टिंग, इसकी रिफ्टिंग मशीन एक मिलती है, जैसे ये पेनाफ्लेक्स वगैरह जोड़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, पेनाफ्लेक्स को एंगल के ऊपर जोड़ते हैं, वो मशीन के ज़रिए से है। दूसरा रिफ्टिंग है बाई हैंड, ये जो पेटियां बनाने वाले जो रिफ्टें लगा रहे होते हैं, ये बाई हैंड मेथड है। रिवेट हेड की कुछ अक़साम, अगला सवाल है रिवेट हेड की अक़साम। उसमें स्नैप हेड है, पिन हेड है, पैन हेड विद टेपर नेक है, राउंड काउंटर संक हेड है, फ्लैट हेड है। ये 5 किस्में हैं इसकी, ये आपने जो है ना ये स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने मैंने लगा दी हैं, ये इसकी 5 किस्में। अच्छा, रिवेट जॉइंट की अक़साम। रिवेट जॉइंट की 4 किस्में हैं, लेप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लेप जॉइंट, डबल रिवेटेड लेप जॉइंट, यानी कि लेप जॉइंट ही है, आप याद कर लें। अगर सिंगल और डबल कर लें तो 3 किस्में होगी। तो और आगे है बट जॉइंट, ये 4 किस्में इसकी। आगे है कपलिंग के मकासद। कपलिंग क्यों की जाती है? कपलिंग के मकासद हैं कुछ, वो ये है कि 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग की जाती है, शाफ्टों को लंबाई को बढ़ाने के लिए भी कपलिंग की जाती है, और शाफ्ट की रोटरी हरकत को किसी और एंगल की हरकत में तब्दील करने के लिए भी कपलिंग की जाती है। तो फिलहाल जो है ना ये अहम सवाल है। आगे है, इसके बाद है कपलिंग की अक़साम। कपलिंग की इक़साम, उसमें है रिजिड कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग,
फ्लेक्सिबल कपलिंग यानी लचकदार कपलिंग जो है, ये इसकी कपलिंग की इकसाम है। आगे जो है आखिरी सवाल इसका, रिजिड कपलिंग की अकसाम, यानी पहली जो किस्म कपलिंग की थी रिजिड कपलिंग, आगे उसकी इकसाम है। उसकी इकसाम में पहले है मफ या बॉक्स कपलिंग, और दूसरी है सेपलेट मफ, और तीसरी है हाफ लेप मफ। ये 3 किस्में हैं रिजिड कपलिंग की। तो ये अहम सवाल थे आज के, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, और लाजमी आपके इसमें से कोई 2, 3, 4 सवाल लाजमी पेपर में आ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी